गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 5th की व्याकरण शिल्पी का सेकंड लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है वर्ण विचार। बच्चों, हमने फर्स्ट लेसन में भाषा और उसके प्रकारों के बारे में जाना। अब आपका सेकंड लेसन है वर्ण विचार। देखिए, पढ़िए और समझिए। ये आप दो चित्र देख रहे हैं, जिसमें एक में है चूहा और दूसरे में है खरगोश। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नाम जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को हम कुछ चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे चूहा, चू प्लस हा, चूहा। खरगोश, खा प्लस रा प्लस गो प्लस सा, खरगोश। जब हम इनके टुकड़े करके देखते हैं तो चा प्लस ऊ प्लस हा प्लस आ, चूहा। हमारे मुख से ये 4 ध्वनियां निकली। खा प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस गा प्लस ओ प्लस शा प्लस आ, खरगोश। इस तरह से हमारे मुख से 8 ध्वनियां निकली। खरगोश के लिए हमारे मुख से 8 ध्वनियां निकली। अब हम इन ध्वनियों के और टुकड़ा करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहलाती है। वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 44 वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्णमाला स्वर, ये स्वर है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राष्ट्रीय ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा औ। ये इस तरह से ये स्वर है। ये व्यंजन है। का से लेके हा तक ये सारे व्यंजन हैं। इन्हें बच्चों ध्यान से देखिए, पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिए। ये ऊपर वाला का से जो वर्ण है वो का वर्ण, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता वाले ता वर्ग, पा वाले पा वर्ग, या वाले अंतःस्तः और शा वाले ऊष्म। बच्चों याद रखिए, वर्णमाला में आए डा, ढ, ढ, ना, न तथा मा अपने अपने वर्ग में पंचवर्ग कहलाते हैं। ये जो पीछे लिखे होते हैं ये सारे, इन वर्गों के अतिरिक्त अन्य वर्ग हैं अंग तथा अंग है। अयोग्य वह वर्ण है ओ, चंद्रबिंदु वाला, जा तथा पा, बिंदी लगाओ। आगत ध्वनियां हैं, इन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। डा तथा ढा अतिरिक्त वर्ण है। 6 क्षत्रिय, गे त्रिशूल, गे ज्ञानी तथा श्रेय संयुक्त वर्ग हैं। वर्ग के भेद, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और तथा व्यंजन। स्वर, जिन वर्गों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। स्वर के भेद, अभी आपने स्वर देखे, छोटे आ से लेके बड़े औ तक ये स्वर हैं। अब आ गए आपके ये 11 है स्वर, और ये स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये इस तरीके से ये 4 हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। ये रहा, ये सारे स्वर जो है, बड़ा, बड़ी, ये सारे। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें
प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। यह एक ही है जिसका उच्चारण किसी को पुकारने में किया जाता है। अब बच्चों हम मात्राएं देखेंगे। मात्राएं छोटे आ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। छोटे आ में कोई मात्रा नहीं होती। इनका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, मूल रूप से, जैसे अमरूद, आम, इमली, ओखली आदि। दूसरा, व्यंजनों की मात्रा के रूप में, जैसे का प्लस आ बराबर का, चा प्लस ई बराबर ची आदि। व्यंजनों में सब जब तक स्वर नहीं मिला होता तब तक उसके नीचे हलंत का चिन्ह, इस तरह से ये चिन्ह दिया गया है, लगा होता है, जैसे का के नीचे, खा के नीचे, गा के नीचे आदि। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। स्वरों के लिए जो निर्धारित चिन्ह हैं उन्हें मात्राएं कहते हैं। स्वरों में जिस तरह से आपकी ये किताब में दे रखा है, ये पूरा चित्र आप ध्यान से देखिए। ये इस तरह से स्वर दे रखे हैं, छोटा बड़ा, ये इनकी मात्राएं दे रखी हैं। ये मात्राओं सहित व्यंजन बनाए हुए हैं। व्यंजनों में मात्राएं लगी हुई हैं। आ में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए का में कोई मात्रा नहीं। स्वयं बोल रहा है का, आ की मात्रा लग रही है। ये आ, बड़ा आ, का, इसमें मात्राएं लग रही है। उदाहरण के रूप में ये कुछ शब्द बने हुए हैं। ये रहा कमल, गलम, रमन, नमन, काव्य जिसमें आ की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा है जिसमें बड़ी ई की मात्रा। इस तरह से ये कुछ शब्द हैं बच्चों, जो आप ध्यान से पढ़िए, देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। अंग है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसके अनुसार वायु नासिका से बाहर आती है। इसका चिन्ह बिंदु ये इस तरह से ये बिंदी है। ये व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे कंधा, बंदर, मंदिर आदि। इनमें सब में ऊपर लगी हुई है ना ये बिंदी। ये अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नासिका द्वारा मुख दोनों से बाहर आती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इस तरह से ये चंद्र बिंदु, ये कोष्टक में आपको दिख रहा है चंद्र बिंदु। यह व्यंजन वर्णों के ऊपर लगता है, जैसे सांप, दांत, आंख आदि। इस तरह से ये लग रहा है ना ऊपर। अंग है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण आधे हा की तरह किया जाता है। अंग है आ रहा है ना। इसका चिन्ह इस तरह से होता है, ये जो दो बिंदियां दिखाई गई हैं। यह व्यंजन के बाद या शब्द के बीच में लगता है, जैसे प्रातः, नमः, दुख, अतः, हा बोल रहा है ना पीछे आदि। आ, इसे आगत ध्वनि कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये अकेला। इसका उच्चारण आ और ओ के बीच का होता है। इसका प्रयोग प्रातः अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, अ लग रहा है ना, डॉक्टर, बॉल। ये इस तरह से ये चंद्र बिंदु टाइप का लग रहा है, पर इसमें बिंदी नहीं है, ठीक है, आदि। बच्चों याद रखिए, छोटा ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा रा के पेट से निकलती है, जैसे रा प्लस ऊ बराबर रू। जैसे हम रुपया लिखते हैं, रुचि लिखते हैं, तो ये रा के पेट में से निकलती है ऊ की मात्रा। रा प्लस ऊ रू, रुमाल, रूपा, इस तरह से। जिन वर्ण, अब है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में इसकी संख्या 33 है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी स्थान का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 हैं, जो पांच वर्णों में 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम आपको प्रथम वर्ग में रखा गया है, जैसे का वर्ग। ये आपको 5 हैं, ये इस तरह से। ये 25 हैं पूरे, और इनका का वर्ग में जैसे का, खा, गा, घा, रा, इस तरह से रहेगा। चा वर्ग में चा, छा, झा,
इस तरह से बच्चों आप देखिए, पढ़िए और बोलने का अभ्यास कीजिए और लिखने का भी अभ्यास कीजिए इस तरह से। खा अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती तथा जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्यवर्ती सा प्रतीत होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर तथा व्यंजनों के मध्य स्थित होने के कारण इन्हें अंतःस्थ व्यंजन, ये 4 हैं, या, रा, ला और बा। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु तेज गति से मुख के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा, मतलब ऊष्मा मीन्स गर्मी ला देती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, ये तीनों तरह के शा और हा। संयुक्त व्यंजन, हिंदी भाषा में प्रमुख संयुक्त व्यंजन 4 हैं। का प्लस से षटकोण बना 6, ये बना क्षमा क्षत्रिय। जा, ये ज्ञानी बना त्रिशूल, और ये इस तरह से आप अच्छे से देखिए बच्चों इन्हें। द्रवित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन 2 बार एक साथ मिलकर आता है उसे द्रवित व्यंजन कहते हैं। इसे लिखने के समय पहला व्यंजन आधा तथा दूसरा व्यंजन पूरा होता है। जैसे ये हमने लिखा पक्का डक्का, तो ये आधा है और पूरा व्यंजन है, तो ये का प्लस का के आधा क्या और पूरा क्या, ऐसी आधा ता और पूरा ता। कुत्ता पत्ता इससे बने, ये देखिए आप ध्यान से, ये आपकी बुक में दिए गए हैं सब चीजें। अब है संयुक्ताक्षर, जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो इस मेल से बने व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे ता था, आधा ते और थे बन गया, जैसे कत्था हत्था। इसी तरह से अच्छा मच्छर, ये चा और छा मिलके बने हैं, ठीक है, हलंत लगे हुए इस तरह से। आगत वर्ग, कुछ वर्ण हिंदी से मिलकर प्रयोग होने लगे जिन्हें आगत वर्ण कहते हैं। जैसे का, जा, फा, खा, गा, आ। जैसे हमने आ का बनाया था डॉक्टर, इस तरह से बनाया था ना। ये अतिरिक्त वर्ण, डा और ढा के विकसती रूप क्रमशः डा और ढा अतिरिक्त वर्ण है। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में न होकर शब्द के बीच में अथवा अंत में होता है। जैसे सड़क, तड़क, ये बीच पीछे इनके आ रहा है, ये सब डा डा इस तरह से आ रहे हैं। रा का प्रयोग, रा के संयोग से सर्वाधिक शब्द बनते हैं, परंतु असावधानी वश इसके संयोग से प्रातः गलती हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग करते समय निम्नलिखित नियमों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्वर रहित रा को बाद उच्चारित वर्ग में इस तरह से आएगी, ये मात्रा के रूप में लगाना चाहिए। जैसे रा प्लस दा, दर, ये गर्दन में लग रहा है ना, ऊपर रा उड़ रहा है ये। उसी तरह से रा प्लस बा, ये बा के ऊपर उड़ रहा है, तो ये हो गया पर्वत। इस तरह से ये रा ता, ये उड़ रहा है बर्तन, तय के ऊपर रा उड़ रहा है। विशेष हलंत का प्रयोग आरहित वर्ण के लिखने के लिए किया जाता है। जैसे का, खा, गा, घा आदि। यदि रा के पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उसकी पाई के नीचे की तरफ लगता है, इस तरह से ये चिन्ह दे रखा है इस रूप में। जैसे पा प्लस रा, प्र में लग रहा है प्रथम में ये रा नीचे लग रहा है। ऐसी ब्रश में ये रा नीचे लग रहा है। ऐसे चक्र में ये का में रा नीचे लग रहा है, चक्र। जब टा और डा के साथ रा का प्रयोग होता है तो रा नीचे के रूप में जुड़ता है, ये इस तरह से। ट्रक, इसमें जुड़ा है टा और रा मिलके ट्र, ये इस तरह से बना रहे हैं तो ये ट्रक। ड्रम, नीचे आ रहा है रा, ये डा और रा मिलके बना रहे हैं ड्रम। सा के साथ रा जोड़ने पर इसका रूप इस तरह से हो जाता है, ये चिन्ह सहित। जैसे ये स्रोत, ये रा इसमें स्रोत में जुड़ रहा है, आधा सा है और रा जुड़ा हुआ है स्रोत। सहस्त्र, ये रा जुड़ रहा है इसमें। रा और ऊ तथा ऊ की बड़े ऊ की मात्राएं उसके नीचे नहीं लगती बल्कि जिसके पेट में लगती हैं। जैसे रुपया,
ये रा और ऊ लग रहा है रुपया, ऐसी रुमाल, ये रा और ऊ मिलकर रू बन रहे हैं, इस तरह से। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं, शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे ये इस तरह से दे रखा है मेरठ, ये वर्णों का विच्छेद कर दिया है सारा, माँ प्लस ए प्लस रा प्लस आ प्लस ठा प्लस आ, ये कर दिया मेरठ। ऐसी रामायण का कर दिया है, परीक्षा का कर दिया है, त्रिभुज का कर दिया है। बच्चों इन्हें आप ध्यान से पढ़िए, देखिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। आओ आओ दोहराएं। बच्चों ये दोहराने वाली बातें हैं जो इसमें हमने पूरे पाठ में आपने पढ़ी हैं। भाषा को सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अंग, और ये ऊपर चंद्रबिंदु वाला आ तथा आहा अंग है, अयोग्यवान है। स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। बच्चों ये कुछ आपके प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, बहुविकल्पी वगैरह प्रश्न हैं जो कि आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। बच्चों इस लेसन को आप अच्छे से पढ़िए, लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।